अस्सलाम वालेकुम। बस आज की वीडियो में मैं एक और प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। ये बेसिकली आप देख सकते हैं साइज में काफ़ी बड़ी है और ये असल में क्रैश कैन है, ठीक है, और प्लास्टिक का क्रैश कैन, और ये मुझे आज ही रिसीव हुआ है। वैसे तो ये ऑर्डर जो है ये 7 जनवरी का प्लेस किया हुआ मैंने, लेकिन डिलीवर आज हुआ है और सेलर इसका कराची बेस्ड है, तो गालबन क्योंकि वहाँ से यहाँ तक आना था और ये है भी एक बड़ी आइटम, तो डिलीवरी शायद इस वजह से डिले हुई हो। बाकी अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अंदर से प्रोडक्ट जो है वो इस तरह की निकलती है। जी व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग हमारी हो गई। वीडियो मैंने पॉज की थी पीछे वो सफाई करने के लिए, जो मटेरियल था बॉक्स पैकिंग का वो सारा मैंने हटाया। ये अब हमारे सामने डस्टबिन है और इस ट्रैश बिन का कैपेसिटी 60 लीटर्स है और ये पैडल से ऑपरेट होती है। आप पैडल प्रेस करेंगे तो इसका लिड ओपन हो जाता है। फ़ायदा इसका ये है कि कोई जानवर जिस तरह बिल्लियाँ अक्सर घरों में आती हैं, तो जो पिछले मेरा ट्रैश बिन था उसके साथ यही प्रॉब्लम था कि रात को बिल्ली आती थी, वो ऊपर छलांग मारती थी, तो ऊपर से क्योंकि वो खुला था तो पूरे का पूरा ड्रम जो है वो भी नीचे और सारा कूड़ा भी नीचे, और उसको फिर सुबह को आपको मतलब हमें दोबारा उसको उठाना पड़ता था। तो इसमें वो चीज़ नहीं है। अगर आप इसको लिड मतलब पैडल से ओपन करते हैं तो इसका लिड इतना ओपन होता है, लेकिन आप इसको फुल ओपन भी कर सकते हैं हाथ से पीछे करके, ठीक है। ये अगर आप देखें तो ये पूरा खुल गया इस टाइम पे। लिड जो है वो उतर भी सकता है। मैं देख रहा था कि यहाँ पे इन्होंने ये दो, अगर आपको कैमरे में नज़र आ सके तो यहाँ पे दो, मतलब अगर दोनों साइडों से मैं इसको थोड़ा सा पुश करके ऐसे इसको उतार भी सकता हूँ। लिड के अंदर इन्होंने सुराख दिए हैं यहाँ पे, और जो ये बिन है इसके ये हैंडल दिया हुआ है, हैंडल के साथ ये दो इन्होंने पॉइंट दिए हुए जिनके ऊपर के आप इसके लिड को लगा सकते हैं और उतार भी सकते हैं। अलबत्ता मैं तो इसको नहीं रेकमेंड करूँगा कि बार बार इसको उतारा जाए या लगाया जाए। इसकी वजह ये है कि इसका जो ये ढक्कन है इसकी मुझे थोड़ी क्वालिटी हल्की लग रही है, तो जबकि जो इसका ये नीचे बास्केट है ये थोड़ा बेहतर प्लास्टिक है। इसका जो है ना वो देखते हैं चलता कितना अर्सा है, लेकिन फील ये हो रहा है कि अगर इसको मतलब केयरफुली इसको हैंडल ना किया गया, रफ यूज़ किया गया, तो शायद ये खराब हो जाए या टूट जाए। अच्छा, अंदर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर ये कैमरे में सही तरह नज़र आ जाए। वैसे मैं एक और काम करता हूँ कि कैमरा उठा के ऊपर ला के आपको शो करता हूँ, उससे आपको बेहतर आइडिया होता है। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। कैमरा मैंने अब इधर ले आया हूँ इसके ऊपर, तो यहाँ पे अगर आप इसकी बेस को देखेंगे तो बेस इसकी जो है वो फ्लैट नहीं है, ठीक है।
उसमें यहाँ पे आप देखो तो ये दो डीप कट्स हैं। ये आप देखें तो बेसिकली वो कवर है, इसके व्हील कवर्स हैं। अगर मैं आपने नोट किया हो जब मैं इसको मूव कर रहा था तो शायद आपने नोट किया हो कि इसके नीचे व्हील्स लगे हुए हैं। तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये दो व्हील्स लगे हैं इधर, और ये जो ब्लैक कलर की ये जो ये जो पतली जा रही है, ये इसके पैडल फंक्शन को कंट्रोल करती है। जब आप पैडल प्रेस करते हैं तो ये यहाँ से लेग को ओपन कर देती है, और जब आप छोड़ते हैं तो ये इसको क्लोज करती है। तो ये जो है ये बेसिकली पैडल के फंक्शन को कंट्रोल करती है। और व्हील्स होने की वजह से बैक पे इन्होंने दो व्हील्स दिए हुए हैं, और फ्रंट साइड से जो है ये बॉडी में उन्होंने एक किस्म का स्टैंड बनाया हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए। तो इसमें अगर तो आप खुला कूड़ा फेंकते हैं, ठीक है, अपने डस्टबिन के अंदर, तो वो उसमें थोड़ा मसला हो सकता है कि वो फंस सकता है नीचे, खासतौर पे जो गीला कूड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर तो आप ट्रैश बैग यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर प्लास्टिक का बड़ा सा कवर डाल के उसके अंदर कूड़ा वगैरह फेंकते हैं, तो फिर इसमें आपको मतलब इस बेस के साथ आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। अब इस ट्रैशबिन में इस्तेमाल होने वाले बैग का साइज़ क्या होना चाहिए, ये आप जान सकते हैं इसके लेबल से, ठीक है। इसके फ्रंट पे जो लेबल या जो स्टिकर लगा हुआ है उसमें ना सिर्फ इसकी खुसूसियात दर्ज हैं, बल्कि ये भी लिखा हुआ है कि इस ट्रैश बिन के अंदर किस साइज़ का बैग इस्तेमाल हो सकता है। आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये 30 बाई 34 का बैग है जो कि इस ट्रैश बिन में लग सकता है। ये काफ़ी अच्छी मालूमात है जो इन्होंने इसके स्टिकर या लेबल के ऊपर ही दर्ज कर दी है, ताकि जो ख़रीदार है उसको ज़्यादा मसला ना हो इसका बैग तलाश करने में। जी, तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको इस ट्रैशबिन को अनबॉक्स करके दिखाया, और मैंने आपको इसका एक इनिशियल रिव्यू दिया। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो जो है, अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहे हैं तो ये आपको फैसला करने में मददगार साबित होगी। और वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।